यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मांगता हूँ और इस सुंदर समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज का इस शुभ दिन के लिए और सब्बत दिन के लिए जो आपने हमें गिफ्ट के रूप में दी हैं। प्रभु, इस समय हम तेरी आराधना करते हैं पिता प्रभु जी। इस आराधना में और इस ऑनलाइन आराधना में तो हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई कर। प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं मुझे और तेरे सारे प्रिय विश्वासी जनों को। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय हम एक स्पेशल गीत सुनेंगे और ये गीत जो है मैंने यूट्यूब से निकाला हूँ। आज मदर्स डे है। इस मदर्स डे में ये गीत अगर हम सुने तो सारे माँओं के लिए और हम सभी के लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा। आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇವರೇ ನೀನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರೇ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ। ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪುರುಷರನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅವರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ದೇವರೇ, ಇವತ್ತಿಗೆ 50ನೇ ದಿನವಾಗಿ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾಮಿ। ದೇವರೇ, ಈ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ದೇವರೇ, ಈ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳು ಆಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। बहुत सारे लोग इस कोरोना के पीड़ित हो चुके हैं और बहुत से लोग मरे हुए हैं पिता। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू तेरे अनुग्रह, तेरे गाय हस्त बढ़ाकर तेरे लोगों को जल्दी से ठीक कर और पिता प्रभु जी इस वायरस को इस देश से और पूरे संसार से तो हटाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुंबई शहर के लिए, पूना शहर के लिए और इंडिया के, भारत के अनेक शहरों में जहाँ जहाँ लोग ज़्यादातर पीड़ित हो रहे हैं पिता प्रभु जी। प्रभु, तू तेरी दया दिखा, तेरे प्रेम दिखा और तेरी आशीष दिखा, ताकि पिता तेरे लोग बाहर ना आए बल्कि अपने घरों में रहकर अपने जीवन को संभालें, जिससे कि हम इस केस बढ़ने से रोक सके। इससे पिता प्रभु जी आगे हम एक अच्छा जीवन जीने में सहायता हो। प्रभु, हमारे सारे लीडर्सों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, हेल्थ मिनिस्टरों के लिए,
समाज के अनेक वर्गों के लिए, सोशल वर्कर के लिए, बीएमसी स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पिता कि इस कोरोना वायरस को इलाज करने के लिए और सभी को एक स्वास्थ्य जीवन देने के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर पिता इन सारे लोगों को तो क्षमता दे, वो आशीष कर, ताकि पिता तेरे बल तेरे शक्ति से वो तेरे लोगों की सेवा करे और एक नए जीवन दूसरों को दे सके। ऐसे में तो आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अनेक लोगों को तूने संभाला है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय तेरे वचन को जब हम मनन करते हैं प्रभु, हमारे साथ आप बने रहिए और पिता प्रभु जी इस वचन के जरिए से तेरी महिमा तेरी स्तुति हो, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿಡು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ प्रियरे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज फिर एक बार हम सभी प्रभु के वचन को मनन करने वाले हैं और उसके आशीष पाने वाले हैं। आज आप सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है और विशेष आराधना है, और ये आराधना मदर्स डे है। आज हम सभी लोग सारे संसार के हर एक मनुष्य जो है, हर एक कलीसियाओं में, हर एक कलीसिया के हर एक लोग मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं और साथ ही साथ माँ के दिन को मना रहे हैं, मदर्स डे। अब्राहम लिंकन एक हमारे अमेरिका के 16वें जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही है। वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं, नो चाइल्ड इज़ पुअर who is having godly mother। कहता है कोई बच्चा गरीब नहीं हो सकता जबकि उसकी माँ प्रभु की विश्वासी हो। ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಗರೀಬರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ये ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು, ये सुंदर सब बातों के साथ आज मैं सारे माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रभु की आशीष आप सभी माँओं के ऊपर हम मांगना चाहते हैं, क्योंकि आज हम मनुष्य जो है, जो कुछ भी हम हैं आज उस माँ के बदौलत है। और माँ का प्रेम, माँ का एक समर्पण, माँ का एक प्यार से हम पले बड़े हुए लोग हैं। इसलिए आज हम सब बेटा बेटियां सब हम मिलकर अपने अपने माँ को धन्यवाद करें, उन्हें स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें, उनको स्मरण करें और उसे आदर सम्मान करें। ये मेरी प्रार्थना हर एक बच्चों के लिए है। बाइबल में बहुत सारे माँओं के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे माँओं के बारे में पढ़ते हैं, और हर एक माँ अपने बच्चे के लिए अलग अलग रीति से वो कंट्रीब्यूशन की है, योगदान दिया है करके हम देखते हैं। वैसे ही आज हम उस माँ के बारे में याद करें या फिर उस माँ के बारे में हम सुनेंगे। वो माँ और कोई नहीं, हन्ना के बारे में हम सुनेंगे। ಹನ್ನಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ऑफ फ्रॉम द हन्ना's लाइफ। हन्ना के जीवन से हम कुछ बातों को जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये हन्ना ये कैसी माँ थी, एक ऐसी पत्नी थी, एक ऐसी स्त्री थी
करके इस बारे में हम देखेंगे। हन्ना का मतलब ये है वुमन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा हुआ एक स्त्री करके उसका अर्थ है करके हम देखते हैं। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅನ್ನಳ ಒಂದು ಪದದ ಒಂದು ಅರ್ಥವೇನಂತಂದರೆ ಕನಿಕರಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತಂದು ಈ ಮಾತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। वुमन ऑफ ग्रेस, इस तरह से उस अन्ना का अर्थ है करके हम देखते हैं। अन्ना को एक बेटा होता है और ये बेटा जो है समूएल वो उसका नाम रखता है करके हम देखते हैं। समूएल जो है ये बेटा परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महान बना है करके हम देखते हैं। बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे समूएल का अलग अलग रोल उन्होंने अदा किया है करके हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं समूएल जो है एक न्यायाधीश बना, ये बिकेम ए जज टू द इज़राइल पीपल करके हम देखते हैं। पहला समूएल उसके 7वें अध्याय के 15वें वचन में हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं समूएल वॉज अ ग्रेट प्रॉफिट, एक बड़ा प्रवादी करके वो प्रवादी बनकर जिया करके हम देखते हैं। पहला समूएल उसके 3 अध्याय के 20वें वचन में हम देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं ही वॉज ए कंसल्टेंट, वो एक एक सलाहकार बनकर उसने रहा। ही वॉज ए कंसल्टेंट, तो ಆತನು ಸಲಹಕಾರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। पहला समूएल उसके 9वें अध्याय के 6 से लेकर 10वें वचन तक हम पढ़ते हैं। ही वॉज ए ग्रेट कंसल्टेंट करके ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। और चौथा हम देखते हैं ही वॉज ए अथॉरिटेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी कि वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर बनकर रहा। प्रभु के तरफ से एक रिप्रेजेंट करते हुए लोगों के तरफ वो बातें करता था और लोगों के लिए परमेश्वर की और बातें करने वाला एक मीडिएटर बनकर रहा करके हम देखते हैं। और परमेश्वर ने समूएल को ऐसे आशीष किए हैं कि उसके हाथ से 2 राजाओं को उसने अभिषेक किया हुआ व्यक्ति ये समूएल था करके हम देखते हैं। ये समूएल एक राजा को अगर अभिषेक करना है, ये सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर से दिया हुआ रहता है। वो आशीष समूएल को दिया और हम देखते हैं कि इस पहला राजा और दूसरा राजा अगर बनाए गए हैं वो है समूएल के ज़रिए से हम देखते हैं। पहला राजा समूएल के बारे में अभिषेक किया हुआ वचन हम पहला समूएल उसके 10वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं। और दाऊद राजा को भी जब उसने अभिषेक किया वो पहला समूएल 16वें अध्याय 13 वचन में हम देखते हैं। इस तरह से इस समूएल जो बच्चा को परमेश्वर ने इतने सारे उन्नत रीति से आशीष करते हुए प्रभु की सेवकाई में उसे इस्तेमाल किया करके हम देखते हैं। कैसे ये बेटा समूएल, ये व्यक्ति समूएल इतना बड़ा इंसान बना, प्रभु के दृष्टि में महान बना। कैसे उसने लोगों को, इज़राइल के लोगों को, विश्वासियों को उसने कई सालों तक एक न्यायाधीश बना के चलाया, एक प्रवादी बनकर उन प्रभु के वचन को सुनाया, उनको सलाह देकर उन्हें आगे बढ़ाया और परमेश्वर के बातों को उनको सुनाया और लोगों के बातों को परमेश्वर को उन्हें सुनाकर उन्हें चलाया करके हम देखते हैं। ये सब कुछ अगर होना था वो समूएल के जीवन में, इसके पीछे अगर कोई है वो है उसकी माँ हन्ना का वजह से, हन्ना की वजह से। हन्ना उसकी माँ का समर्पण से, उनके उनका मम्मी का जो प्यार, उनकी श्रद्धा, उनकी समर्पण से समूएल जो है इतना बड़ा व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में बना करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो माएँ, आज आप अपने बच्चों के लिए आप बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ सोचते मेरे बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी वो ऐसे रहे, ऐसे बने, एक अच्छा इंसान बने, प्रभु के विश्वास में चले
और साथ ही साथ जीवन में अच्छे पढ़ाई करे, अच्छे मुकाम पे आए, अच्छे इंसान बनकर अच्छे काम लगे, अच्छा शोहरत आए, अच्छे नाम कमाए, सब कुछ अच्छा हम सोचते हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी एक अच्छा 4 आदमी के बीच में बड़ा सम्मान पाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए करके हम सोचते हैं। वैसे करना है तो उसके लिए माँओं का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप समझ लीजिए। जब तक एक माँ अपनी कार्य नहीं करेंगे, अपने रोल अदा नहीं करेंगे, रोल के हिसाब से एक काम नहीं करेंगे बच्चे के प्रति, तब तक बच्चे के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं होता करके हम देखते हैं। इसलिए आज अन्ना के जीवन में, अन्ना के अंदर ऐसे कौन से बातें थे जो उसके कार्य से परमेश्वर ने शमूएल को इतने ऊंचाई पर ले गया। आज उस अन्ना माँ के जीवन से हम देखेंगे कि ऐसे बातें वैसे बातें हमारे माँओं में पाए जाएं, आप लोग के जीवन में पाए जाए, जिससे कि आपके वजह से आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर की आशीष सदा आप पाते रहे। पहली बात, अगर अन्ना के जीवन को अगर हम देखते हैं, अन्ना वो माँ थी या वो स्त्री थी जो परमेश्वर को आराधना करने वाली माँ थी करके इस बात को हमें समझना है। अन्ना वॉज ए रेगुलर वर्शिपर ऑफ गॉड। अन्ना जो है परमेश्वर की आराधना करने वाली माँ थी करके वचन हमें सिखाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय माएँ, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हन्ना जो है वो परमेश्वर को आराधना करने वाली थी। जीवित परमेश्वर को ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನ್ನಳು ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. अन्ना जो है वो प्रभु परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर वो विश्वास करने वाली वो माँ थी करके हम देखते हैं। विश्वासी योद्धा थी करके हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने वाली वो माँ थी करके हम देखते हैं। प्रभु को सम्मान करने वाले, आदर करने वाले, रेवरेंट भक्ति दिखाने वाली माँ वो अन्ना थी करके हम देखते हैं। इसीलिए वो हर रोज़ वो हर महीने हर साल वो और उसके पति के साथ जाकर प्रभु की आराधना करती थी करके हम देखते हैं। पहला शमूएल उसके पहले अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं। देखो वहाँ पर क्या लिखा है। ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಶಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು करके लिखता है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ताकि सबको इस बात को समझ में आए। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था करके हम देखते हैं। और एपनी और पिनना नामक एली के दिनों में पुत्र रहते थे करके हम देखते हैं। तो हन्ना, उसके पति एल्काना और उसकी दूसरी पत्नी, ये 3 जन और जाकर ये प्रभु परमेश्वर की आराधना करते थे करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करना मनुष्य के जीवन का पहला कार्य है। इस बात को हमें समझना है। वो तुम पिता हो या मनुष्य हो या जो भी हो, माँ हो, हमें क्या करना है? हर एक व्यक्ति प्रभु की आराधना करना ये हमारा पहला कर्तव्य है करके हम देखते हैं। अन्ना के जीवन में परमेश्वर की आराधना करना ये उसका जीवन का प्रथम कार्य था करके इस बात को हमें समझना है करके हम देखते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं
कि वो जीवित परमेश्वर को सत्य के साथ और आत्मा से भरपूर होकर उसको आराधना करने वाला हन्ना थी करके हम देखते हैं। यीशु मसीह कहता है, मुझे जो आराधना करते हैं सत्य के साथ और पूरे आत्मा से होकर मेरी आराधना करना चाहिए करके कहते हैं। वैसे ही हन्ना जो है परमेश्वर को आराधना करने वाली, पूरे सच्चाई से पूरे आत्मा से प्रभु की आराधना करने वाली एक माँ थी करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत सारे स्त्रियों को देखते हैं, बहुत सारे माँओं को हम देखते हैं कि वो प्रभु की आराधना तभी करते हैं जब उनके जीवन में अच्छाई होती है, प्रभु की आशीष को पाते हैं, भलाई होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के चरणों में आकर प्रभु की महिमा करते हैं करके देखते हैं, उनकी भक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रिय, वो भक्ति नहीं, वो प्रभु नहीं चाहता। हम आपके जीवन में जो भी हो, अच्छा दिन हो, बुरे दिन हो, कष्ट दिन हो, बीमारी दिन हो, जो भी हो, जैसे भी हो, हमें क्या करना है? हम प्रभु की आराधना हर समय करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। क्योंकि हन्ना के वो खुश नहीं थी, वो निराश में थी, वो दुख थी, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने उसे संतान नहीं दिया था। उसके पति का दूसरा पत्नी थी पेनिन्ना, उसको बच्चे परमेश्वर दिया करके हम देखते हैं। और वो हमेशा दुखित थी करके हम देखते हैं। वो दुखित होने के बावजूद भी वो अपने पति के साथ हर साल उस सेनाधीश्वर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की आराधना करती थी करके हम देखते हैं। अन्ना जो है प्रभु की आराधना करने वाली एक अच्छी माँ थी करके हम देखते हैं। ಇವತ್ತು ನೀನು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, आप माँ बने हैं ना, आप एक माँ है ना। आज परमेश्वर आपसे ये कहता है, अन्ना किस तरह आप प्रभु की आराधना करने वाली माँ बने, प्रभु की स्तुति करने वाली माँ बने, प्रभु को सम्मान करने वाला माँ बने, उसको आदर करने वाला माँ बने और उस परमेश्वर को दिल की गहराई से सत्य और आत्मा से प्रभु की आराधना करते हुए उसके आशीषों को पाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। भजन संहिता उसके 122वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं, ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 122ನೇ संधि 1ನೇ वचनದಲ್ಲಿ 122वें अध्याय के पहले वचन में कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ करके कहता है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के चरण में जाकर उसकी आराधना करना, वो हर एक मनुष्य को क्या करते हैं मालूम है? आनंदित करते हैं। खुशी होती है, उसे सुकून मिलता है, उसे आनंदित होता है, उसकी खुशी को ठिकाना नहीं होता। ऐसे ही आज भले हम कोरोना वायरस से हम कलीसिया में तो नहीं जा सकते, चर्चेस में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे परमेश्वर के सनिधि में, उसके चरणों में बैठकर हम उसकी आराधना कर सकते हैं। जैसा मरियम ने जब बेतेनी में जब जाता है, मार्था बाकी कामों में, खाना बनाने में बिजी हो जाता है, लेकिन मरियम जो क्या करती है, वो जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करती है करके हम देखते हैं। आज आप अपने घरों में बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं। ये आराधना करने वाली एक अच्छी परमेश्वर की बेटी और एक अच्छी माँ हो, ये हमारी प्रार्थना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अन्ना के जीवन में दूसरी एक अच्छी बात जो अन्ना के जीवन में हम देखते हैं वो ये है, अन्ना जो है
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ करने वाली ಮಾತೆ करके हम देखते हैं. ಅನ್ನಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ನ ವಾಸ್ ಎ ಮದರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್. प्रार्थना करने वाली माती करके हम देखते हैं. हर साल जब वो अपने पति के साथ, अपने सौतन के साथ जब वो जाती थी प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद हन्ना सिर्फ नाम के लिए बड़ी आराधना करने के लिए वो नहीं जाती थी, बल्कि वो प्रार्थना करती थी करके हम देखते हैं. उसकी प्रार्थना इतनी गंभीरता थी, इतने श्रद्धा से किया, इतने पावरफुल था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना करके हम देखते हैं. और वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए पहला समूएल उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में देखिए. पहला समूएल उसका पहले अध्याय के 15वें वचन में हम देखते हैं. वहाँ पर कहता है अन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ. मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा. मैंने अपने मन की बात बोलकर यहोवा से कही है करके लिखा है. तो इंग्लिश भाषा में इस तरह से लिखा, शी poured out her heart to God. वो अपने दिल की गहराई से उसके सारे दुख को प्रार्थना के रूप में उसने अपने परमेश्वर को बताया करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, अन्ना जो है वो जो दुख था कि उसकी पेनिना जो उसका हस्बैंड का जो दूसरी पत्नी थी, वो जो है उसे हमेशा टोसती थी करके हम देखते थे, कमेंट करती थी करके हम देखते हैं. ऐसे में उसको जितना दर्द होता था, कितना दर्द होता था, उतना दर्द उसे लेकर प्रभु के सामने वो बिलक बिलक कर रोते रोते परमेश्वर के सम्मुख में उसने जाकर प्रार्थना किया करके हम देखते हैं. कहते हैं शी वॉज डीपली डिस्ट्रेस. दिल की गहराई से वो बहुत ही दुखी था करके हम देखते हैं, और आंसू बहा रहे थे करके हम देखते हैं. और परमेश्वर के सम्मुख में वो अपने आप के दुख को प्रार्थना के रूप में ऐसा प्रार्थना किया कि उसके लिप्स हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं आता था. हृदय की गहराई से उसने प्रभु परमेश्वर को उसे प्रार्थना किया करके हम देखते हैं. वचन 12 में करके हम देखते हैं. वचन 12 में कहता है, देखिए पहले समूएल उसके पहले अध्याय के 12 वचन में, जब यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना करी थी, तब एली उसके मुंह की ओर तक रहा था. अन्ना मन ही मन कह रही थी. उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था. इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है करके हम देखते हैं. दिल की गहराई से उसने अंतरंग से परमेश्वर से प्रार्थना किया करके हम देखते हैं. आंसू बहाते हुए उसने प्रार्थना किया करके हम देखते हैं कि प्रभु तू मुझे एक बेटा दे करके प्रार्थना किया. उसके आंसुओं को निकालने के लिए, उसके दुख को अगर निकालना है तो उसको संतान का जरूरत था. और इसलिए उसने प्रभु के सामने उसने क्या किया, हर बार जब कभी जाता, हर साल वे जाते थे, हर साल वो आंसू बहाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रार्थना करती थी करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, आप माएँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले माँ बनना चाहिए. कितने बार आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया, कितने बार आपने अपने हाथ उठाकर अपने बच्चों को जीवन को खुशहाली मांगा परमेश्वर से. कितने बार आपने अपने संतान के लिए प्रार्थना किया. कैसे प्रार्थना आप किया. अन्ना का प्रार्थना ऐसा प्रार्थना दुख से बिलक रही थी, आंसू बह रहा था. दिल की गहराई से उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया
और प्रार्थना सुना करके हम देखते हैं। इसलिए 20वें वचन में हम देखते हैं जब एली वहाँ पर कहता है, क्या कहता है देखिए, तब अन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मांगो, मांगने से परमेश्वर देता है। कहता है मैंने यहोवा से मांग कर मैं संतान को पाया हूँ करके वो कहता है। परमेश्वर से मांगना चाहिए प्रार्थना के रूप में, पावर प्रार्थना के रूप में, आंसू बहाते हुए हम परमेश्वर से संतान को हन्ना ने पाया करके हम देखते हैं। यीशु मसीह हमें कहता है, मांगो तुम्हारे लिए दी जाएगी, ढूंढो तुम्हारे लिए तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दी जाएगा। आज हम अन्ना उसने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे उसी साल में, लेकिन 1 साल के अंदर उसे संतान दिया करके हम देखते हैं, और वो है शमूएल के रूप में संतान दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रिय माएँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब हर रोज़ प्रार्थना करें अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके विश्वासी जीवन के लिए, ताकि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी प्रभु के विश्वास में बढ़े करके हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारे माएँ आज संतान दिए हैं वो भूल गए हैं। अनाथ आश्रम में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उनको याद नहीं, त्याग दिए हैं करके हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बहुत बड़ा है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और अपने बच्चों को आशीष करता है करके हम देखते हैं। और तीसरी बात जो हम देखते हैं अन्ना के जीवन में और एक अच्छी गुण, वो ये है, शी वॉज ए ओबीडियंट मदर, एक विधेयत वो माँ थी करके हम देखते हैं। एक विधेयत, एक ओबीडियंस, एक आज्ञाकारी माँ थी करके हम देखते हैं। न बल्कि वो परमेश्वर की आराधना करने वाली माँ थी, साथ ही साथ वो प्रार्थना करने वाली माँ थी, और तीसरा जो है प्रभु को आज्ञा में चलने वाली, पूरा करने वाली माँ थी करके हम देखते हैं। जो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रार्थना में एक प्रार्थना ये भी था कि प्रभु तू मुझे संतान दे, और संतान उस बेटे को मैं तेरे लिए समर्पित करूँगा, तेरे लिए मैं छोड़ दूँगा, तेरे सेवा करने के लिए मैं छोड़ूंगा। ये वाचा उसने प्रार्थना में किया करके हम देखते हैं। और जब उसे संतान हो गया तभी उसने क्या किया मालूम है, कुछ दिन बच्चे थोड़ा बड़ा होने तक, शमूएल बड़ा होने तक, कुछ 5 साल तक या 3 से 5 साल होने तक क्या किया, अपने पास रखा। फिर बाद में उसने क्या किया मालूम है, प्रतिवर्ष जब शिलोन को प्रभु की आराधना करने के लिए जाना था तो वो अपने बेटे को लेके गया, और वहाँ पर उसी प्रवादी जिसने कहा था जा तेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया है बोला था, उसके पास उसकी सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए छोड़ दिया करके हम देखते हैं। और इस तरह से शमूएल जो है परमेश्वर के दास एलिया के साथ रहकर उसने प्रभु की सेवकाई को उसने करना प्रारंभ किया, और अन्ना जो अपने बेटे को समर्पित करते हुए वो वापस घर आया करके हम देखते हैं। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि अन्ना जो है अपने वचन का फल खाती करके हम देखते हैं, वादे को पूरा किया करके हम देखते हैं। और उसने जिस वादा परमेश्वर से किया था कि तू मुझे संतान देगा, तू मुझे बेटा देगा, तो मैं उस बेटे को तेरे सेवकाई के लिए समर्पित करूँगा। वो ये नहीं सोचा कि अगर परमेश्वर मुझे एक बेटा दिया भी, मैं अगर इसको मैं दे दूँगा प्रभु की सेवकाई के लिए, तो फिर मैं कैसे आगे मेरी ज़िंदगी रहेगा, ये नहीं सोची हन्ना। बल्कि उसने क्या किया, मैंने जो वचन परमेश्वर को दिया है उस वचन को मैं पूरा करना है, मैं आज्ञाकारी बनना है। अंततः
क्या किया मालूम है? हन्ना ने अपने बेटे को प्रभु की सेवकाई को समर्पित किया करके हम देखते हैं। क्या परमेश्वर छोड़ दिया? नहीं, प्रभु परमेश्वर ने उसे हन्ना को छोड़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर वचन कहता है, देखिए पढ़िए, पहला सामुएल उसके दूसरे अध्याय के 21वें वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हन्ना के लिए और आशीष दिया करके हम देखते हैं। क्या कहता है? देखिए वहाँ पर लिखा है, पहला सामुएल दूसरे अध्याय के 21 वचन में, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुए और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया करके हम देखते हैं। जब हन्ना ने अपने वचन को पूरा किया, अपना वादों को पूरा किया, अपने बेटे को प्रभु की सेवकाई में छोड़ने के लिए, परमेश्वर ने उसकी स्तुति लिया, उसको ऊपर उसको हन्ना को देखा करके हम देखते हैं, उसकी ख्याल किया और परमेश्वर ने उसे संतान दिया करके हम देखते हैं। कितने बेटे? 3 बेटे और 2 बेटियां और 5 संतान परमेश्वर ने हन्ना को दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो ननद, प्रिय ताई और मेरे प्रिय माओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये विनती करता हूँ ये वचन से कि अगर आपने परमेश्वर को जो आपने वादा किए हैं उस वादा को आप पूरा करोगे तो परमेश्वर और तुम्हें आशीष करता है और तुम्हें दुगना देता है। जिस तरह से हन्ना ने अपने एक बेटे को संतान मांगा और संतान के जब प्रभु दिया तो उसे वापस किया, तो परमेश्वर ने उसे 3 बेटा और 2 बेटियां देकर उसे आशीष किया करके हम देखते हैं। हमारा परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। अगर तुम जो वाचा किया है उस वाचा के अनुसार अगर आप खरा निकलोगे तो प्रभु तुम्हें किसी बात की कमी नहीं करता करके हम देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं हन्ना जो है परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बेटी और आज्ञाकारी माँ बने करके ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು देवर जन्म लेने के बाद हम बहुत सारे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वाचा करते हैं, प्रभु मेरे बेटे को मैं प्रभु के मार्ग में चलाऊंगा, मेरे बेटे को प्रभु के विश्वास में चलाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं एक अच्छा ज़िंदगी जीना सिखाऊंगा। आज उस बच्चे को आपने वाचा जो किया है उस वाचे के अनुसार क्या आपने अपने बच्चों को सही मार्ग सिखाए हैं, सही मार्ग में चलने के लिए बताए हैं? क्या आज आपके बेटा या बेटी गलत रास्ते में है? ಎಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಯರೇ, ನೀನು देवर सन्निधान निंतुಕೊಂಡು जब आपके बच्चों के बैप्तिस्मा देते वक्त जब आपने ये वाचा किया कि मैं मेरे बच्चों को तेरे विश्वास में, तेरे वचनों में, तेरे सही मार्ग में उन्हें चलाऊंगा करके आपने वादा किया था, क्या आपने उस वादे को पूरा कर रहे हैं? कहीं न कहीं आपने अपने वादा को मुकर गए हैं। इसलिए आज आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी आज गलत रास्ते में निकल पड़े हैं और प्रभु में नहीं है। ದೇವರಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿ ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿ ಅವರು ಲೋಕ ಜನರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾರೆ। कैसे प्रभु तुम्हें आशीष करेगा? हन्ना के जीवन को देखो, उसने जो वाचा उसने परमेश्वर से की थी, उसके वाचा के अनुसार उसने अपने बेटे को दे दिया और उसके बदले में परमेश्वर ने उसे और 5 संतान दिया करके हम देखते हैं। इसलिए आज हम सब प्रभु को धन्यवाद करें और मेरी प्रार्थना दिल से ये प्रार्थना है कि अगर आप एक माँ बनी है, ये प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है, उसकी वजह से आप माँ बनी है करके हम देखते हैं। अपने बच्चों के लिए भलाई करने वाली माँ बने, कार्य करने वाली आप माँ बने,
और आपके बच्चों के जीवन उज्ज्वल होने वाले माँ बने करके हम देखते हैं। ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ತಾಯಿಯಾಗಿರಮ್ಮ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಯಿರಮ್ಮ, ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕಂತಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ। आज मैं हमारे सारे माँओं को मैं परमेश्वर की आशीष मांगता हूँ और साथ ही साथ मैं ये प्रार्थना करता हूँ हमारे सारे बच्चों से कि आप अपने मम्मी पापा अपने माँओं को आज आप लोग आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि वे आपको जीवन दिया है, आपको संभाला है। अब्राहम लिंकन एक बात कहता है, वो ये कहता है, देखिए, ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई वो टू माई मदर। वो कहता है जो भी मैं आज हूँ और जो भी मैं होगा भविष्य में, ये सब श्रेय मेरे माँ को जाता है। मैं कर्जदार हूँ मेरे माँ के लिए करता है। मेरे बच्चों, आज आप जो भी हो, परमेश्वर के आशीष और आपकी माँ के बदौलत आप हो, इस बात को तुम याद करे मेरी प्रार्थना है। और इस समय मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगा, मेरे माएँ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ प्रभु की आराधना करने वाले माँ बने, प्रार्थना करने वाले माँ बने और प्रभु की वाचा को निभाने वाले माँ बनकर अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने, ये मेरी प्रार्थना है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯರ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನ್ನಳ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ। ಆಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಸುವಂಥ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಅನ್ನಳ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು। ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ತಾಯಿಯವರು ಆಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೃಪೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಅನ್ನಳ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು। ಅನ್ನಳು ಆಳವ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ತಾಯಿ ಆಗುವಂತೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನಳು ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವ ಮಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಳು। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಬೇಕಂತಂದು ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಪೂರೈಸುವಂಥ ತಾಯಿಗಳಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ। ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ, ಅವರು ಸದಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ತಾಯಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ। ನಾವು ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ। ಅಯ್ಯಮ್ಮವರು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಮ್ಮವರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ದೇವರೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ತಾಯಿಯವರ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ। ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಂದರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರೇ। ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಆಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ।
ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೇ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ದೇವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಾರದೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಣ್ಣಳು ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗಳಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಅವರಿಗೂ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂತಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ, ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಅಮ್ಮನವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ